इनके इनके घर पे क्रॉस का निशान लगा दो। किस बात का निशान लगाओगे भाई? क्रॉस किस चीज का लगाओगे? कारण बताओ। ये चाक से क्रॉस लगा के जाओगे? आप तो सुकून से सो जाते हैं, मगर यहाँ की आवाम रातों में सो नहीं पा रही है। बच्चे बिलख रहे हैं, महिलाएं टेंशन में पड़ी कि इन छोटे छोटे बच्चों को लेके जाएंगे कहाँ। तुम लोग को तो मजा आ रहा है, फोर्स ले। पता चला जब नोटिस लोगों के हाथ में आ गई तब पता चला कि हमारे घरों को तोड़ने की बारी आ गई है, हमारा घर तोड़ा जाएगा। जब जाती है, लोग बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं, वो पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते हैं। महिलाएं बुजुर्ग लोग 60 साल 70 साल उम्र है, वो बेचारे जो है दमा अस्थमा के मरीज है, ठंडक में उनको कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? ये अधिकारी जवाब देने वाले लायक होंगे? भी ज़्यादा एक उम्मीद और विश्वास है कि मुझे कोर्ट से न्याय मिलेगा और मुझे भरोसा है कि इस बस्ती में और इस बस्ती में सभी रहने वालों की छत यहीं बरकरार रहेगी, ये मैं भरोसा करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। लखनऊ के अकबर नगर में सरकार की तरफ से हज़ारों घरों पर बुलडोजर चलाने का जो सिलसिला है वो सुर्खियों में है। आप सभी को पता ही है, अगर नहीं पता है तो इस रिपोर्ट में आप जान जाएंगे। दरअसल सरकार का दावा है कि अकबर नगर अवैध बसा हुआ है और यहाँ पर नया विकास होना है, लेकिन अकबर नगर की जनता का दावा है कि इनके पास पर्याप्त दस्तावेज हैं, इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ पर गुजर गई हैं, बहुत समय हो गया है इनको रहते हुए, और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई इन घरों को बनाने में लगा दिया है। और इस जद्दोजहद के बीच कोर्ट ने कई बार स्टे भी दिया और इस स्टे के बीच अधिकारियों का यहाँ पर आना जाना लगा रहता है। अधिकारी यहाँ पर आते हैं, कभी सर्वे को लेकर, कभी किसी न किसी कार्रवाई को लेकर। इससे तो सरकार और अधिकारियों की मंशा साफ हो जाती है कि एक्चुअली सरकार और अधिकारी चाहते क्या हैं, यानी कि अकबर नगर पर बुलडोजर चलाना ही चलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी बात को लेकर अकबर नगर की जनता परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन पांडे है। क्यों डर लग रहा है आपको? कोर्ट स्टे लगा रही है, कोर्ट का सम्मान है, उन लोगों का हम सम्मान करते हैं, कोर्ट का स्टे लगा रही है, पर उसका उल्लंघन ये एलडीए वाले कर रहे हैं। आप सोचिए कि अभी 24 तारीख को हम लोग की सुनवाई थी, माननीय न्यायालय ने हम लोग को बताया कि 7 तारीख तक एक आखिरी मौका है, अकबर नगर के जितने निवासी हैं वो लोग अपनी अपनी याचिका यानी फाइलें अपनी दाखिल करें कोर्ट में। जो लोग दाखिल करेंगे उन्हीं को राहत मिलेगी। जब ऐसा मामला है, हमारे अगर जानकारी में ये है कि अगर मामला हमारा कोर्ट में लंबित है तो उस बीच हमें एलडीए डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और जो आज आए जो लोग एलडीए से, हम लोग ने बात की उनसे, बस उनसे सीधा सा सवाल कि हमें कोर्ट का आदेश दिखा दीजिए, आपके पास आदेश है। वो कह रहे कि कोर्ट की तरफ से हम आए हैं सर्वे करने। हमने कहा ठीक है, आप कोर्ट का आदेश दिखा दीजिए। तो वो एक बैनर बोर्ड लगा हुआ है ट्रांसफार्मर के पास, उसको वो दिखा रहे हैं कि ये लगा तो हुआ है आदेश। अब इतनी अनपढ़ गंवार जनता तो यहाँ रहती नहीं है, जनता पढ़ी लिखी है, उसको पढ़ लेगी, रीट याचिका क्या होती है वो सब जानती है यहाँ की जनता। तो जब जनता ये जान रही कि याचिका दाखिल करनी, तो याचिका दाखिल हो रही है। आप हमें अपना आदेश दिखाइए। आप डिस्टर्ब कर रहे, इतनी फोर्स ला रहे, भोली भाली जनता है। कुछ ऐसे हैं यहाँ पर जो पुलिस को नहीं जानती है, जो थाना पुलिस नहीं जानती है, वो देख के पुलिस डरी जा रही है। अब वो डर रही है, पुलिस खड़ी और पब्लिक खड़ी हो रही है। आप सोचिए 3 महीने पहले एलडीए ने यहाँ सर्वे करवाया,
या 6 महीने पहले करवाया, तो क्या सरकार इतनी बेवकूफ़ थी जो उनको तनख्वाह दे रही थी सर्वे करने की कि ढंग से उन्होंने सर्वे नहीं किया? अब फिर से आ रहे सर्वे करने। पहले जब आए सबसे आधार मांग लिया, भोली भाली जनता ने उनको आधार दे दिया, उनको तसल्ली दी कि आपका ऐसा नहीं होगा, आपका वैसा नहीं, सिर्फ नाले के किनारे साफ सफाई होगी। आज पता चला जब नोटिस लोगों के हाथ में आ गई तब पता चला कि हमारे घरों को तोड़ने की बारी आ गई है, हमारा घर तोड़ा जाएगा। जब वर्कर डॉक्यूमेंट्स लिए झूठ बोल रहे हैं, निहायत ही झूठ बोल रहे हैं। हम तो बीसी इंद्रमणि जी से और रोशन जैकब जी से मेरी गुजारिश है कि जब भी वो आए तो पूरा सड़क पे सर्वे ना करें, मोहल्ले के अंदर उतरें, मोहल्ले के अंदर उतर के यहाँ के घर देखें, यहाँ की माताओं बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से मिलें, बच्चों का दर्द देखें। जिन बच्चों के इस टाइम पेपर चल रहे हैं उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, बच्चे दहशत में कि कब बुलडोजर आ जाएगा, कब मेरा घर टूट जाएगा, इस दहशत में बच्चे जी रहे हैं। माताएं बहनें जो बीमार हैं वो बेचारे सांसें जैसे ले रहे हैं कि कब उनके, अगर मान लीजिए अचानक ऐसी कोई बात होगी, पता चला वो मर गए, ऐसा हो जाएगा। आप समझ लीजिए, चाहे बीसी साहब हो चाहे जैकब साहब हो, दोनों लोगों से गुजारिश है कि वो हमारे मोहल्ले के अंदर आएँ, बाहर सर्वे ना करें और लॉलीपॉप मत पकड़ाएं यहाँ की जनता को कि 5 लाख का मकान का लालच दे रहे। आज ये सुनने में भी आया है कि जो ये लोग सर्वे कर रहे हैं तो वो बस एक सर्वे का बहाना है, वो चाहते हैं कि चुपचाप इन लोगों को नाम लेटर भेजेंगे, जैसे बीच में भी डाक के द्वारा लेटर कुछ लोगों के पास आ गए। तो बताइए आप क्या कर रहे हैं हमारे लोग के साथ? लेटर हम लोग से जानकारी ले रहे हैं, हमारा आधार ले रहे हैं, हमसे सारी चीज़ें मांग रहे हैं, उसके बाद आप कहते हैं चाहे आप लो चाहे ना लो, सही अपना एड्रेस दीजिए चाहे ना दीजिए, अपनी जानकारी दीजिए ना दीजिए, दीवारों पे लिखे दे रहे हैं। कोई ज़रूरी है लिखना उनका? क्यों ले रहे हैं दीवारों पर भैया? वो तारीख डाल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं, यदि नाम ना बताओ या कोई डॉक्यूमेंट ना दो तो किरास भी मार रहे हैं। अब ये है कि जब हम लोग का केस चल रहा है तो अभी हम लोग को डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है? ये सर्वे जो की तरफ से किया जा रहा है, क्रॉस मार्क लगाया जा रहा है घरों पर, दुकानों पर। जी बाकायदा बोला है कि जो नहीं बताएगा, जो आधार नहीं दिखाएगा उसका क्रॉस लगा देना, फिर वो बाद में दौड़ते फिरेंगे, वो पता चल जाएगा उन लोगों को। मामला कोर्ट में है अभी और यहाँ पर क्रॉस चेक लगाया जा रहा है, अवैध डराया धमकाया जाता है कि हाँ भाई अगर नहीं दोगे तो हम उससे पहले भी गिरा देंगे। क्यों चाचा? ऐसे ही बोल रहे हैं कि हम लोग गिरा देंगे, घर डरवाते हैं, धमकाते हैं और बहुत कुछ कहते हैं, बच्चों को डरवाते हैं कि बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं, बच्चे इनका मतलब जो है इम्तिहान चल रहा है। हाँ, अब वो बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर जो घर गिर जाएगा कहाँ जाएंगे बच्चे? और हमारी मुद्दत बीत गई, यहाँ 70 साल हो गया रहते हुए और फिर भी हम लोग को सताया जा रहा है। अभी दादा ने कहा है कि 70 साल हो गया, तो कह रहे हैं अपनी उम्र देखो, 70 साल के हो, 70 साल पहले इसका वजूद ही नहीं था। आप सोचिए यहाँ पे 65, 66 के लोगों के पास कागज निकल रहे हैं, 60 का कागज निकला तो 70 साल नहीं हुआ। 70 साल पहले एलडीओ 3 घरों की बात थोड़ी, अब हजारों घरों की बात है। हजारों घरों की बात है जिनके पास पुराने पेपर्स निकल रहे हैं, उससे रिकॉर्ड पता चलता है कि बस्ती कितनी पुरानी है, बहुत पुरानी बस्ती है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी उम्र है 70 साल की। अरे क्या हम लिख के दें, स्टाम्प पे लिख के दें कि हम इतनी साल के हैं? हम नहीं हैं 70 साल के, हमारे से बुजुर्ग हमारे जो हैं वो तो हैं 70 साल के, जो यहाँ पर रह रहे, जिनके बच्चे खो गए, यहाँ पर भेड़िया खा गई, लकड़बग्गे उठा ले गए, वो तो हैं 70 साल के। आप कम से कम कि वो ये कहते हैं कि ये टूटना ही टूटना है, इसको कोई बचा नहीं पाएगा, और ना हो तो आप थोड़ा दूर नहीं, ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर पीछे देख लो, भीकमपुर अभी तहस नहस है। इससे पहले अब ये सोचो किसी के बरगलाने में ना हो कि यहाँ लोग बरगला रहे हैं कि बच जाएगा, ये बचना नहीं है और आप लोग गलती से बच गए हो। तो मैंने ये कहा गलती से, यानी कि अधिकारी बोलते हैं, अधिकारी अभी बोला, अभी बहस उनसे हुई इसी बारे में कि हम गलती से 60 साल से अभी तक तो ये गलती आज तक दिखती चली आ रही, 5 किलोमीटर के दायरे में एलडीए है, यहाँ वही जुमला बोल रहे कि ये टूटना ही टूटना है, भीकमपुर को ना देखा हो तो भीकमपुर जाके देख लो। और कह रहे तुम लोग गलती से बसे हो। मैंने ये कहा एलडीए वालों ने हम लोग को 1984 में लिस्ट बना के खुद डेवलप किया है, हम नहीं डेवलप हुए हैं, हमें मलबा गवर्नमेंट ने दिया है, मैं खुद ला के नहीं पाता हूँ यहाँ पर, मैं पुराना बासिंदा हूँ। और आज आप लोग आके इस तरह से लोगों को परेशान कर रहे हैं, आप तो सुकून से सो जाते हैं, मगर यहाँ की आवाम रातों में सो नहीं पा रही है, बच्चे बिलख रहे हैं, महिलाएं टेंशन में पड़ी कि इन छोटे छोटे बच्चों को लेके जाएंगे कहाँ। तुम लोग को तो मजा आ रहा है, फोर्स लेके चले आए, आधार दो नहीं तो किरास मारो, ये सब लोगों ने आधार कार्ड दिया, अभी बहुतों ने नहीं दिया है, 1-2 ने नाम नहीं बताया तो उनको कह रहे हैं कि ये कौन है, इसको पता करो, इसको उठाओ यहाँ से, जुमले बोल रहे हैं, उनका नाम नहीं बता रहे। भाई उसकी मर्जी, बताए ना बताए, ये जबरदस्ती आप नहीं कर सकते कि आप अपना नाम जरूर बताएं। जो डॉक्यूमेंट दे रहा है वो अपनी खुशी से दे तो आप लें,
नहीं दे रहा है, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, है? तो ये यहाँ पर एक तरह से डराया भी जा रहा है लोगों को, है? से बोल क्या रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप लोग जीत जाएंगे केस हाँ कह रहे क्या आप केस जीत जाएंगे। हमने कहा क्यों, आपके कोर्ट को ललकार रहे हैं। हाँ तो हमने कहा आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आप जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे। हमारे ख्वाब जो है, हमारे ख्वाब हैं, हम लोग उसको पक्का करेंगे कि हम जीतेंगे क्योंकि हम पुराने हैं। यानी उनका धमकी भरा लहजा था कि क्या आप जीत जाएंगी। अच्छा हाँ ऐसे बोल रहे हैं। आप बताइए। अब अधिकारियों और सरकार की नज़र में कोर्ट का कोई महत्व नहीं है, संविधान का कोई महत्व नहीं है और ना यहाँ पे लोकतंत्र की कोई महत्व है, क्यों बाबा? नहीं कोई महत्व नहीं, बस जो कर रहा है एलडीए कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। हाँ और वो सब अरे बहुत कोर्ट की तरफ से जब स्टे लगता है तब तो राहत मिलती होगी। हाँ तब तो डर लगता है तब भी नहीं, डर लगता है जब ये पुलिस वाले आते तो हम लोग नहीं रहते, तो बच्चे रहते तो डरते हैं, औरतें तो डरती हैं। कार्रवाई के बीच बीच में भी अधिकारी आते रहते हैं। अब आज ही आए हैं, बीच में और आए थे एक बाजी 60-70 जने, 2 बाजी हो चुका है ये, और कल भी आ सकता है। अभी लोग आएंगे, अभी क्योंकि आधा सर्वे हुआ है, अभी कल फिर ये आएंगे, पूरी फोर्स के साथ आएंगे। कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है, जब ऑर्डर मांगो तो कह रहे उन अधिकारी से पता करो, उनके पास जाओ कहते उनसे पता करो। कोई ऑर्डर नहीं, कोई डूडा का कोई एक पर्चा लिए हुए हैं वो दिखा रहे हैं, तो उससे हम लोग क्या करें? कह रहे हम ऑर्डर नहीं दिखा रहे, हमको हर एक को नहीं दिखाएंगे, यानी हमारा उसमें नहीं कि सबको हम दिखाते फिर आपका गिराएंगे और आपको ऑर्डर नहीं दिखाएंगे, लेटर नहीं दिखाएंगे। हमसे खाली हमारा यानी कागजात चाहिए, उनको अपने दस्तावेज नहीं दिखाने को तैयार है कि हमको किस बेस पे हमको यहाँ सर्वे किया जाए। कौन भेजा है, वो किस लिए आए हैं, उन्हें भी तो बताना चाहिए। अब पता नहीं वो कौन है, कहाँ से आए। हम तो यही कहेंगे कि तुम लोग कोई भी आ जाएगा सर्वे करेगा, हम लोग से डॉक्यूमेंट मांगेगा तो क्या हम लोग हर एक को देते ही फिरेंगे? हम नहीं जानते तुम कौन हो, तुम एलडीए के हो, कहाँ के हो, हमको क्या मालूम? कचरे से आ गए तुम लोग वसूलने, तो हम हर एक को नहीं, हमको प्रूफ चाहिए तुम हो कौन। पहले अपनी आईडी शो करो, तो हम अपनी आईडी शो करने के लिए तैयार हैं। आप हाई कोर्ट का हमको ऑर्डर दिखाइए, हमसे जो सवाल करना हो, हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम सारे दस्तावेज आपके सामने रख देंगे। अभी तक जितने भी सर्वे हुए सारे कागज हमने दिए हैं, सारे डॉक्यूमेंट जब आपके पास ऑलरेडी रखे हुए तो बार बार हमसे लेने का क्या तुक? वही लोकतंत्र है, यहाँ पर सभी को लड़ाई लड़ने का अपना अधिकार है और संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से अगर ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको मौका देना चाहिए। क्यों भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम इफ्तिखार है। और आज जो यहाँ का सर्वे हो रहा है, ठीक है, सर्वे अगर आपको सर्वे किस बात के लिए हो रहा है? ये बता रहे थे कि हम लोग यहाँ का सर्वे कर रहे हैं दोबारा, यहाँ कितने लोग रह रहे हैं। हमने कहा 3 बार 4 बार 5 बार कई महीने लगातार आप सर्वे कर चुके हैं और अभी तक आप सर्वे आपका ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है। और बोले आज तो हमने कहा जब हमारा मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो फिर हम लोग को ये डिस्टर्ब क्यों किया जा रहा है। फिर उस पर वो जवाब नहीं दी पा रहे। हमने कहा अगर कोई कह लगे मुझे आदेश है, हमने कहा कहाँ से आदेश मिला है, तो हमने कहा कोर्ट का आदेश है तो आप दिखा दीजिए। जब बहुत ज़्यादा उनसे बहस हुई तो उन्होंने ये मुझे दिखाया जो उनके सचिव का है एलडीए के, ठीक है। अब वो तो हमने कहा भाई ये तो अधिकारी का है, जब हमारा मामला एलडीए में विचाराधीन नहीं है, हमारा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो फिर उसका निर्णय कोर्ट जो करेगा उसका हम लोग सब जो है सम्मान करेंगे। जो कोर्ट का फैसला आएगा हम लोग उसका सम्मान करेंगे। लोग संवैधानिक लोग हैं और संविधान को मान के चलते हैं। हमें कोर्ट से रहा तो आशा है कि कोर्ट में हमारे साथ न्याय होगा, न्याय नहीं होगा। यदि किसी कारण ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन अगर और जाना पड़ा तो हम लोग और आगे जाएंगे। लेकिन अभी आप हम लोग को डिस्टर्ब ना करें। यहाँ के लोग इतना भयभीत हैं और फिर आप सर्वे करने इतनी फोर्स लेके आते हो, यहाँ से लेके वहाँ तक फोर्स ही फोर्स। अब आप समझिए यहाँ का आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। यहाँ की महिलाएं बेचारी डरी हुई हैं, यहाँ के बुजुर्ग इतना परेशान हैं, कोई बीमार है, कोई किस स्थिति में है, लेकिन उसकी उन्हें परवाह नहीं है। अभी निर्णय आया नहीं तो डिसीजन आप क्यों दे रहे हैं, आप जजमेंट क्यों दे रहे हैं? अभी तो विचाराधीन है ना। जैसे भाई ने बताया कि वो कह रहे नहीं 100% टूटेगा जरूर, तो वो जज नहीं है, उनका निर्णय उनका जजमेंट थोड़ी है, वो तो जजमेंट जज देंगे तो हम लोग देखें। इन्हें भरोसा है, ये आम नागरिक है, आम जनता है, यहाँ हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, कोर्ट तक जो भी आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। लेकिन जो संविधान की किताब कानून पढ़कर आए हैं वो इस तरह से आके यहाँ पर आम नागरिक से बात करते हैं। आप सोचिए कैसा दौर चल रहा है। मैं अपने देश के संविधान का सम्मान करता हूँ और देश के संविधान पर पूरा हमको भरोसा है। और देश के संविधान में संवैधानिक तौर पर हमको 3 बार, एक बार नहीं 3 बार हमें जो है स्टे मिल चुका है।
और जब 3-3 बार स्टे मिल चुका है तो हम लोगों का विश्वास उम्मीद जग गई। और भी ज़्यादा एक उम्मीद और विश्वास है कि मुझे कोर्ट से न्याय मिलेगा और मुझे भरोसा है कि इस बस्ती में और इस बस्ती में सभी रहने वालों की छत यहीं बरकरार रहेगी। ये मैं भरोसा करता हूँ अपने देश के कानून पर और अपने देश के संविधान पर, और देश में जो हमारे जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, जो हमारे न्यायाधीश हैं, उन पर हमें विश्वास है कि वो न्याय करेंगे और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो न्याय होगा और हमारे साथ, हम सब के साथ न्याय होगा। हम लोग यहीं रहेंगे। ये लोग कितना भी सपना देखें, इनका सपना पूरा होने वाला नहीं है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और वो कह रहे हैं कि आपका सपना पूरा नहीं होगा। हाँ? अब वो आप अपने घर में अपना सपना नहीं देख सकते। देखिए, ऐसा है ना, हम लोग तो चूंकि अपने सपनों में हैं, अपनी छत में हैं, हम किसी को तो परेशान करने नहीं गए। हम लोग तो, हमारे पूर्वज यहाँ रह रहे थे, हमारे पिताजी थे, अब हम हैं, हमारे बच्चे, हमारी तीसरी पीढ़ी शुरू हो गई। अभी तक किसी को पता नहीं था। अचानक कहा इनको सपना आ गया, अवैध हो गया। अचानक इनको सपना आ गया कि अवैध हो गया, इन्होंने नोटिस देना शुरू कर दिया। तो अब इन लोगों की सोच को मैं क्या बताऊँ आपको। आप हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आपकी हम जनता हैं, हम आपकी प्रजा हैं, और प्रजा को बसाया जाता है, उजाला नहीं जाता है। यदि एलडीए वालों ने या अधिकारियों ने कैसे उन्हें मिसगाइड कर दिया, मैं तो खुद भी सोच रहा हूँ, क्योंकि वो इतने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुझे प्रजा और पर्चा वाला दौर बहुत पीछे छूट गया है भाई साहब। एक तरफ आप संविधान की बात करते हैं और दूसरी तरफ प्रजा की बात। आप पिलर हैं, आप सरकार बनाते हैं, आप सरकार गिराते भी हैं। ठीक है, आप अपनी ताकत पहचानिए पहले। आप यहाँ पर मेरी बात समझिए, मैं क्या कर रहा हूँ। जिसे हमने बिठाया है अपने ऊपर, तो कुछ भरोसा समझ के बिठाया था ना, तभी तो उन्हें राजगद्दी मिली है। जब राजगद्दी है तो वहाँ बैठा हुआ राजा है, और हम लोगों ने उन्हें राजा बनाया है। हम लोग बनाने वाले प्रजा हैं। राजा और प्रतिनिधित्व में बहुत अंतर है भाई साहब। आप समझिए, वो माना कि वो जन प्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन चूंकि अब संवैधानिक तौर पर जो माहौल है, जो समय इस समय दिख रहा है, आप बताइए कहाँ संविधान। ये राम राज्य है। आप फिर समझिए, अब वो रामराज लाना चाह रहे हैं, बुलडोजर आएगा, आ रहा है, वो रामराज लाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। ये महिलाएं देखिए कितना उदास है, ये बेचारी कितना उदास है, जिनके घर टूट रहे हैं, वो भला बताइए कैसे रामराज्य हो सकता है, आप बताइए। क्या नाम है आंटी? रेनू चौहान। आए थे अधिकारी? हाँ आए थे, बहुत क्या बोल कर गए? बोल के बोले कि जो है नोटिस दिखाओ, आधार दिखाओ। तुमने पूछा भाई आप किस बात की नोटिस? वही तो हम पूछ रहे थे कि आप किस चीज़ का सर्वे हो रहा है। बोले कि जो है ये जो है, हमने कहा आप कहाँ से आए, क्या? तो बोले कि हम डूडा से हैं। हमने कहा सर्वे डूडो वाले भी कर चुके हैं, एलडीए भी कर चुकी है और नगर निगम भी कर चुकी है। अब बार बार किस बात के सर्वे हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अरे आप दिखा रहे हैं। हमने कहा ऐसा, आप ऐसे बात हमसे नहीं कर सकते हैं। आप हमारी जानकारी अगर ले रहे हैं तो हमारा हक बनता है कि हम आपसे पूछें। बिल्कुल बनता है कि आप हमारी किस वजह से आप हमारी जानकारी ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम संयुक्त रूप से जो है सब लोग सर्वे कर रहे हैं, ये न्यायाधीश का आदेश है, कोर्ट का। तो हमने कहा ठीक है, आपका न्याय का आदेश है, हम आपकी बात तो विश्वास करते हैं। तो हमने कहा ठीक है, आप हमारे परिवार की संख्या लिख लीजिए कितनी है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप अपना आधार दीजिए। हमने कहा आधार से क्या साबित होगा? तो कहा कि नहीं, आधार आप ये साबित कर देंगे कि आप अकबर नगर के निवासी हैं। तो हमने कहा आप हमने राशन कार्ड से देख लीजिए, राशन कार्ड भी देख लो चाहिए था। आप मानते हैं कि हम अकबर नगर के निवासी हैं? तो अगर आपको हमारा सत्यापित करना है, अगर आपको यही सत्यापित करना है तो आप राशन कार्ड से भी सत्यापित कर सकते हैं। हमारा राशन कार्ड भी तो अकबर ही नगर का है। बोले नहीं, आधार दिखा दीजिए। इसी बात पर थोड़ा बहस होने लगी दिखने। तो हमने कहा आप हमारे जो संख्या है सदस्यों की, आप उसको नोट कर लीजिए। हम ये नहीं करेंगे आपको, हम सर्वे में कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन हम आधार नहीं दे सकते आपको। आपको आधार कार्ड देने में डर क्यों लग रहा है? आपको क्या लगता है क्या होगा? हमारे साथ कितनी बार साजिश हो चुकी है, इसी के तहत हमको डर लग रहा है। क्या साजिश? पहले आए वो लोग एलडीए वाले, ये हुआ सर्वे में कि क्या होगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होगा। सर्वे एक मामूली तौर पे जैसे सार्वजनिक होती है उस बात पे सर्वे हो रहा है। बाद में क्या हुआ, सबके घर घर नोटिस बंटने लगी उसी आधार कार्ड पे, उसी आधार पे। तो आदमी को दूध का जला जो है के पीता है। तो हमारे मन में शंकाएं हैं। जब आप आधार कार्ड दे चुके हैं, पहले दे चुके, हमारे सारे डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं, उसके बावजूद ये सारे 2 बार 3 बार आप भरोसा कर चुके हैं, आप भरोसा नहीं हो रहा है। और फिर एलडीए ने, नगर निगम ने, सभी ने तो नोटिस दिया है, तो उनका आधार हमारे उनके पास ऑलरेडी हैं। हमारे सारे डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद हैं। नगर निगम पास भी है, एलडीए के पास भी है, डूडा के पास भी है, और माननीय न्यायालय में भी मौजूद हैं। तो फिर हमारे बार बार हम लोग को टार्चर क्यों किया जा रहा है? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एग्जाम सर पे हैं,
उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। जितनी फोर्स यहाँ आ जाती है, लोग बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं, वो पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते हैं। महिलाएं बुजुर्ग लोग 60 साल 70 साल उम्र है, वो बेचारे जो है दमा अस्थमा के मरीज है, ठंडक में उनको कुछ हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? ये अधिकारी जवाब देने वाले लायक होंगे? और आकर सीधे तौर पर बात भी नहीं करते हैं, सीधे तरह बात ही नहीं करते हैं, बिल्कुल पुलिस फोर्स के साथ लेके आते हैं वो, और टाइट होकर बात करते हैं। बोलते हैं इनके घर पे क्रॉस का निशान लगा दो। किस बात का निशान लगाओगे भाई? क्रॉस किस चीज का लगाओगे? कारण बताओ। ये चाक से क्रॉस लगा के जाओगे? लगा के गए? हाँ, क्रॉस लगा के जाएंगे। ये देखिए सामने सब लगा हुआ, क्रॉस लगा के जाएंगे। मतलब कोई अपनी समस्या का हल पूछे अगर उनसे तो हम क्रॉस लगा देंगे। अच्छा, इसका क्या मतलब है? न्यायालय का आदेश हम लोग बता रहे हैं, उसी के बारे में बता रही कि आपने बताया, तो हमने कहा हाँ बताया मैंने कि न्यायालय का आदेश तुम लोग ने मांगा ही था कि आप कोर्ट का आदेश दिखाइए तब हमारा सर्वे करिए, तो कोर्ट का आदेश दिखाई नहीं रहे हैं। 7 फरवरी से पहले वो हम लोग को डिस्टर्ब ना करें, ऐसा है। फरवरी तक कोर्ट का स्टे, 7 फरवरी तक कोर्ट के स्टे के बीच में यहाँ पर अधिकारी आते हैं और सीधे तौर पर सीधे मुंह से बात नहीं करते हैं। यहाँ की आम जनता को उन्हें लगता है कि बस ये अगर बस्ती है, ऐसे मध्यम वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं या गरीब लोग रहते हैं तो उनको क्या समझ आएगा, और वो फटाफट जो कहेंगे उसमें वो आ जाएंगे उन बातों में। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है, जैसा कि कहा अभी आंटी ने कि दूध का जला हुआ इंसान छाछ फूक फूक कर पीता है। सही बात है। तो ये है अकबर नगर की दास्तां, अभी देख सकते हैं। इस बात को इंटरनेशनली भी बहुत उठाया गया, बहुत चर्चाओं में है, और इस तरह से सुर्खियों में आना, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 घरों की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे घर हैं, बहुत पब्लिक है यहाँ पर। फिलहाल मैंने अभी यहाँ पर इतना ही दिखाया। अगर आगे कोई कार्रवाई होती है प्रशासनिक तौर पर तो मैं फिर आपके बीच हाजिर होंगी यहाँ के अपडेट देने के लिए। फिलहाल आप देखते रहें मेरी पड़ताल।